नमस्ते। अब हम यूनिट 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पार्ट 2 की रीडिंग करेंगे। द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स and the vision of whites singing and Koshi Shiklel, I Africa, and blacks singing Dynasty, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they once dispersed. They would soon know the words by heart. मेरे लिए उस दिन का प्रतीक थे हमारे दो राष्ट्रगानों का गाया जाना और वह नज़ारा जिसमें गोरे लोग एनकोशी शिकलेल आई अफ्रीका गा रहे थे और काले लोग डाइश टीम गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान गा रहे थे। हालांकि उस दिन दोनों ही समूहों को उस राष्ट्रगान के बोल याद नहीं थे जिसे वे कभी नापसंद करते थे, लेकिन जल्द ही वे उन शब्दों को दिल से याद कर लेंगे। On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned peoples of their own land. उद्घाटन के दिन में इतिहास की भावना से पूरी तरह भर गया था। 20वीं सदी के पहले दशक में कड़वे एंग्लो बोअर युद्ध के कुछ साल बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के गोरे लोगों ने अपने आपसी मतभेद भुलाकर अपनी ही जमीन के सामने लोगों के खिलाफ नस्लीय वर्चस्व की एक व्यवस्था खड़ी कर दी थी। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhumane societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples, regardless of the color of their skin. उन्होंने जो ढांचा खड़ा किया वह दुनिया के अब तक के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का आधार बना। अब 20वीं सदी की आखिरी दशक में और एक इंसान के तौर पर मेरे जीवन के 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए उलट दी गई थी और उसकी जगह एक ऐसी व्यवस्था ने ले ली थी जो सभी लोगों के अधिकारों और आज़ादी को मानती थी, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begun again with me. I was painted that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. वह दिन मेरे हजारों लोगों के ऐसे बलिदानों की बदौलत आया था जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे लोग जिनके दुख और साहस को कभी गिना या चुकाया नहीं जा सकता। उस दिन मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसा कि मुझे कई और दिनों भी महसूस हुआ है कि मैं तो बस उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का ही एक मिला जुला रूप हूँ जो मुझसे पहले गुजर चुके हैं। वह लंबी और महान परंपरा वहीं खत्म हुई और अब मेरे साथ फिर से शुरू हुई। मुझे इस बात का बहुत दुख था कि मैं उन्हें धन्यवाद नहीं दे सका और वे यह नहीं देख पाए कि उनके बलिदानों का क्या नतीजा निकला। The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo, the Walter Sisulu, the Chief Luthuli, the Yusuf Dadu, the Bram Fisher, the Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again.
रंग भेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों के दिलों में एक गहरा और कभी न भरने वाला जख्म दे दिया। हम सभी को उस गहरे जख्म से उभरने में कई साल, शायद कई पीढ़ियां लग जाएंगी, लेकिन दशकों की जुल्म और क्रूरता का एक और अनचाहा असर भी हुआ। इसने हमारे समय के ओलिवर टेम्पो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट शोबुकवे जैसे लोगों को जन्म दिया। ऐसे लोग जिनमें असाधारण साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता थी कि शायद उनके जैसा कोई दूसरा कभी पैदा ना हो। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. शायद चरित्र की इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए जुल्म की इतनी गहराइयों से गुजरना जरूरी होता है। मेरा देश अपनी जमीन के नीचे दबे खनिजों और रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता था कि इसकी सबसे बड़ी दौलत इसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरो से भी ज्यादा कीमती और सच्चे हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not the absence of fear, but the trump over it. The brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. संघर्ष के इन्हीं साथियों से मैंने साहस का असली मतलब सीखा। मैंने बार बार देखा है कि कैसे पुरुष और महिलाएं किसी एक विचार के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं और अपनी जान तक दे देते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो हमलों और यातनाओं के सामने बिना टूटे डटे रहे। उन्होंने ऐसी ताकत और सहनशक्ति दिखाई जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मैंने सीखा कि साहस का मतलब डर का ना होना नहीं, बल्कि डर पर जीत पाना है। बहादुर इंसान वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो अपने डर पर काबू पा लेता है। No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान से उसकी चमड़ी के रंग, उसके बैकग्राउंड या उसके धर्म की वजह से नफरत करते हुए पैदा नहीं होता। लोगों को नफरत करना सीखना पड़ता है, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि इंसान के दिल में नफरत के मुकाबले प्यार ज़्यादा स्वाभाविक रूप से पैदा होता है। जेल के सबसे बुरे दिनों में भी, जब मेरे और मेरे साथियों के सब्र का बांध टूटने वाला होता था, तब भी मुझे किसी गार्ड में इंसानियत की एक झलक दिखाई दे जाती थी। शायद सिर्फ एक पल के लिए ही सही, लेकिन वह झलक मुझे हिम्मत देने और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी होती थी। इंसान की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे छिपाया तो जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated.
जीवन में हर इंसान के दो कर्तव्य होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता, अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति। एक सभ्य और मानवीय समाज में हर इंसान अपनी इच्छाओं और क्षमताओं के अनुसार इन कर्तव्यों को पूरा कर पाता है। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश में मेरे जैसे जन्म और रंग वाले इंसान के लिए इन दोनों कर्तव्यों को पूरा करना लगभग नामुमकिन था। दक्षिण अफ्रीका में अगर कोई अश्वेत इंसान एक इंसान की तरह जीने की कोशिश करता था तो उसे सजा दी जाती थी और समाज से अलग कर दिया जाता था।